हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मैं हूं अमरदीप कुमार। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर केमिस्ट्री का, जिससे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो हम कवर करने वाले हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ और एक पीरियोडिक टेबल है 11th क्लास का। वो सब इसमें मिक्स्ड है, मिक्स्ड करके हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो होता है आपका मिक्सअप टाइप का ही पूछता है। तो पीरियोडिक टेबल, इस टेबल को देख करके क्या आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस बनता है, सब चीज़ जो है इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा ले, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, उसको आपको आंसर देना है। अगर आता है तो आपके लिए बेहतर है। कॉपी और पेन ले करके बैठिए। आप सोच रहे होंगे कि लेक्चर देने वाला हूं मैं, तो उस टाइप का नहीं है। मैंने प्रीवियस ईयर देख के जो है वीडियो को सेलेक्ट किया है और उसके आधार पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सब जो है एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब से मार्क्स उठने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला तो पूछता है कि अगर सपोज एक्स है ये एलिमेंट, जेड और ए, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, व्हाट रिप्रेजेंट ए। ये क्वेश्चंस पूछा गया है प्रीवियस में, तो इसका आंसर आपको देना है, मुझे नहीं, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा, आप कॉपी या पेन पेपर पे लिखिए। तो इसको मास नंबर बोलते हैं दोस्तों, और जेड को जो है एटॉमिक नंबर। सपोज मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है आपका, आप जो मेन पूछा जाता है आपका, सबसे मेन कहा गया हमारा क्लोरीन, Cl, तो इसका आपको जेड बताना है, ए बताना है। आपका ये होमवर्क रहा, ठीक है, ठीक है। और जेड जो होता है प्रोटॉन होता है, ये तो आपको पता होगा। और आपका जो ए जो होता है मास नंबर, वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन हो गया प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जगह का किल्लत है, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। इरेज कर लेता हूँ। तो ये है, ठीक है। और आपको 20 तक का जो है याद करना होगा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी मॉलिक्यूलर वेट जो है पूछता है। जैसे कि आपको पूछेगा नहीं, अब पूछ देगा कि आप बताइए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, वो दिया नहीं रहेगा, उस पर क्वेश्चंस रहेगा वेट निकालने का, मॉलिक्यूल्स निकालने का, ये सब। तो आपको 20 तक का याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, करिएगा, ठीक है, और कमेंट में हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों एस ब्लॉक की, तो दोस्तों ये तो पता होगा ना आपको, पूरे एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में जो है आपका नंबर ऑफ ग्रुप कितना है, पीरियड कितना है। कभी कभी इजी करने के लिए क्वेश्चंस ये भी पूछ देता है। नीट के क्वेश्चंस में भी एक बार पूछा था, नंबर, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड, और सपोज़ एक एलिमेंट का क्या मॉलिक्यूलर वेट पूछा था। तो ऑप्शन था 3 करके ऑप्शन था, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप गिन सकते हैं ना, नंबर ऑफ ग्रुप ऐसे भी गिन लीजिए। 1 2 18 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इधर 7 होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, बेसिक सा चीज़ है। कभी कभी बेसिक सा चीज़ कंफ्यूज कर देता है, एग्ज़ाम में आ जाता है। तो एस ब्लॉक जो है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों ही होता है, ठीक है। एक होता है एल्कली मेटल और दूसरा जो होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। इस पे भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एल्कली मेटल ये क्यों होता है, इसका रीज़न बताइए। क्वेश्चंस पूछ दे रही, मान लीजिए हम क्वेश्चंस ही पूछ दिए या क्वेश्चंस ही आ गया, तो इसका रीज़न क्या है, ये आपको कॉपी में लिखिएगा, सोचिएगा।
क्वेश्चन है, चलिए हम आंसर बता देते हैं। बिकॉज ये जो है हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है वाटर के साथ, हम लेटर ऑन आपको दिखाएंगे कि कैसे रिएक्शन होता है इसका, हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करता है, इसीलिए इसको अल्कली मेटल कहते हैं। जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? जनरल फार्मूला आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, NS1, ठीक है, इस ग्रुप के लिए। तो इसमें कौन कौन सा आता है? हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये 2 है, याद करने का तरीका है, ठीक है। सबसे अबंडेंट जो पाया जाता है आपका कौन कौन सा एलिमेंट है? सोडियम और पोटाशियम। नेक्स्ट लो अबंडेंस किसका होता है? तो आपका लिथियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया, ठीक है। फ्रेंशियम, रेडियो एक्टिव अब पूछता है कभी कभी कि रेडियो एक्टिव कौन सा है, अब बताइए आंसर। टाइम दे रहे हैं, 3 सेकंड गिनेंगे, 1 2 3। तो इसका आंसर है रेडियो एक्टिव जो है फ्रांसियम, ठीक है। लॉन्गेस्ट आइसोटॉप होता है इसका F223, जिसका हाफ लाइफ जो होता है 21 मिनट। इतना नहीं पूछेगा, बट आने वाले कुछ क्वेश्चंस में जो है इसका डिस्कशन रहता है। तो अगर मैं बात करूँ इनमें से कलर, आप बता दीजिए, कलर वाला पूछता है क्वेश्चंस, कलर क्या होता है? लिथियम का, सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो अगर आपको कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। लिथियम का क्रिप्शन रेड, सोडियम का येलो, पोटाशियम का वॉयलेट, रुबिडियम का रेडिश वॉयलेट और सीजियम का ब्लू, ठीक है। अब पूछता है कि डेंसिटी डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? आंसर आपको देना है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इसका डाउन द ग्रुप जो होता है डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, डाउन द ग्रुप क्या है आपका? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है। लैटिस एनर्जी ऑफ आयन, ये आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर जाता है, तो लिखते चले जाइए, आपके लिए फ़ायदा है। हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, ये सब पूछता है आपसे। मोबिलिटी जो है आपका जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसका साइज जो होता है बड़ा हो जाता है। साइज डाउन द ग्रुप आपका बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से आयोनिक मोबिलिटी जो होता है इंक्रीज कर जाता है। केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो होता है इंक्रीज करता है। लिखने का जगह 1 मिनट रब कर लेता हूँ। तो मैं अभी तक क्या बोला, इस सब से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा था, ये हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म करता है, मेटल, ये रिएक्शन पूछता है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है, मेटल सॉलिड, ठीक है, प्लस H2O। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसका मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन। मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो होता है रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका रिएक्शन, तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है ये। सारा मेटल जो होता है रिएक्ट कर देता है आपका विगियसली वाटर के साथ, एक्सेप्ट किसको, ये क्वेश्चन आता है, लिथियम। एक्सेप्ट लिथियम को छोड़ करके सारा जो है आपका रिएक्ट कर जाता है। बाकी इस चैप्टर में जो है आपको जो रिएक्शन है, जितना भी एनसीईआरटी का रिएक्शन है उसको याद करना होगा। इसको देख के आप कैसे रिएक्ट कर रहा है वो सब आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जैसे सोडियम वॉशिंग सोडा का पूछता है कि रिएक्शन किसके किसके बीच होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। बेकिंग सोडा का इसमें पूछता है,
ये दोनों देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की, ग्रुप नंबर 2, तो दोस्तों इसका आप बता सकते हैं कि जनरल फार्मूला क्या होगा। इसका जो होता है आपका NH2 हो जाता है, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा रेयर अबंडेंट कौन सा पाया जाता है, आपके लिए क्वेश्चन है। तो इसमें अबंडेंट मेनली जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम है, ठीक है। लोअर जो होता है SR और BA हो जाता है, और इसमें भी एक रेडियो एक्टिव है आपका रेडियम। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। और बेरियम जो होता है रेयर पाया जाता है। और एक क्वेश्चन जो बनता है आपका कि सारा चीज़ इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो ये क्वेश्चंस बनता है, उसमें उसका आंसर है बेरियम। एक्सेप्ट बेरियम ऑल अल्कली मेटल। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, आप देखे होंगे अगर आप रीड किए होंगे एनसीईआरटी, और ये क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। इसका कुछ का कलर याद कर लीजिए। CA का जो होता है ब्रिक रेड हो जाता है, SR का क्रिम्सन हो जाता है, BA का एप्पल ग्रीन हो जाता है। तो 2-3 का कलर आपको पता होना चाहिए। और इसमें से कौन सा फ्लेम कलर ऑफ फ्लेम नहीं देता है। BE और ME को छोड़ करके जो होता है सारा कोई जो होता है गिव करता है कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ फ्लेम। ये भी आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब चलिए डाउन द ग्रुप आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और अप द ग्रुप डाउनवर्ड क्या होता है ट्रेंड, क्योंकि आप अभी तक पढ़े होंगे 12th में तो आपको पता होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है। ऑप्शन A इंक्रीज, ऑप्शन B डिक्रीज, ऑप्शन C इक्वल। आपको ऑप्शन में तो डाउन द ग्रुप जो होता है आपका इंक्रीज करता है। क्यों? हायर आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इसके कारण से। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज समय मुझे रिवाइज के टाइप में इसको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये सब जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना है, उसको आपको देखना है एनसीईआरटी में, या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं पूरा डिटेल वहाँ पे जाके देखना है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जो होता है इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ठीक है। और इस चैप्टर में जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछा जाता है रिएक्शन से, वो हो गया आपका क्विक लाइम एनसीईआरटी में आपका दे रखा है। CaCO3 जब हीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, CaO + CO2, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। ये सब पूछता है। CaO को हम इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 कराएंगे तो क्या होगा, SiO2 कराएंगे तो क्या होगा, P4O10 कराएंगे तो क्या होगा, ये सब आपको बताना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ है, CaO + ब्लैंक रिएक्ट करके क्या CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट जनरेट करेगा। यहाँ क्या चीज़ का फॉर्मेशन, यहाँ पे जो है कौन सा, ये तो पता होगा ना, सेकिंग ऑफ लाइम आपका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे आपको बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। H2O वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, तो फॉर्मेशन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट जो होता है, H2 ने हीट जो होता है रिलीज़ कर देता है। आप देखे होंगे
चूना को जब आप पानी में डुबोते होंगे तो कैसे गर्म जो होता है हीट रिलीज़ करता है, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितना भी आपका रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपका काम है कि आपको देखना है। तो CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CO2 फॉर्मेशन क्या करेगा आपको बताना है। चलिए मैं बता देता हूँ, अभी तक आपका आ जाना चाहिए आंसर। CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, ये फॉर्मेशन करेगा। अब इसको हम रिएक्ट करेंगे CO2 के फॉर्मेशन में, ये मिल्कीनेस होता है, ठीक है। मिल्कीनेस डिसअपियर को करने के लिए हमको CO2 गैस का प्रयोग करेंगे और ये फॉर्मेशन करेगा CaHCO3 होल ट्वाइस गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको देखना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चंस पूछता है इस चैप्टर का, ठीक है। और उसमें देख लीजिएगा हीट कितना टेम्परेचर पे कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा शॉर्ट में हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखे, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है एस ब्लॉक का, एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। आयोनिक रेडियाई जो होता है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये डाउन द ग्रुप जो होता है डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होता है, जो सबसे पहले होता है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए क्या है, होमवर्क रहा आपका, खोज के आइएगा, क्योंकि इसी पे जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेडियाई ये सब पता चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है, ये आप 12th में पढ़े होंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग पॉइंट MP डाउन द ग्रुप जो है आपका क्या होता है, डिक्रीज करता है। डेंसिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कलर मैंने बता दिया। ऑप्शन है एक आपका क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा एलिमेंट शो करता है इनमें से, ये सर आप खुद देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट में जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो RB एंड CS पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड LiH NaH, तो इसमें से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा LiH का। डाउन द ग्रुप जो होता है स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड तो बता दिया डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। बाकी ब्राइम जो होता है वो कितना % NaCl होता है, ऑप्शन आपके समक्ष मैं तो दूंगा नहीं, आपको आंसर खुद पे करना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, 28% NaCl जो होता है कॉल्ड ब्राइम, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बता दिया। पीरियोडिक टेबल जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये आपको पढ़ के आना होगा इस वीडियो को देखने से पहले, तब आपको जो है जल्द से जल्द आंसर आएगा और आप इस चीज़ों को समझ पाइएगा जल्दी से। तो आई होप SN जो नॉर्मल जो था एनसीईआरटी का चीज़ वो मैं बता दिया इस वीडियो में, और जितना भी रिएक्शन है आपको खुद से देखना होगा। S ब्लॉक तो लगभग चीज़ें कवर कर लिया मैंने। P ब्लॉक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसी तरीके का वीडियो चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एनसीईआरटी आपको कवर हो जाए, इसलिए इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।